जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो सर के द्वारा टेस्ट लिया गया है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है तो 3 है। इसके पहले जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट सर के द्वारा लिया गया था, वो दोनों का जो है डिस्कशन क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप सभी लोग जो है ना, अगर आप लोग क्लास को नहीं देखें पीछे का तो सभी लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास नहीं मिलता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको लोग कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग को जो है ना दोबारा आपको दोनों क्लास का लिंक टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है ना दोनों को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है ना ऑफलाइन जो क्लास में जो है ना करवाया गया था। ठीक है, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे और सभी लोग को जो है ना बोल दिए थे कि आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा और जब डिस्कशन क्लास आएगा तो आप सभी लोग आंसर के साथ मिला लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है कौन सा गलत हुआ है। और उसे क्लास को देखने से क्या होगा ना, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा और समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के जो है ना क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इंडेक्स में कैसे कैसे क्या करना है, ये सारा लिखा हुआ है टेस्ट के बारे में। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन जो है ना आपको नहीं आ रहा था। ठीक है, बाकी तो आप लोग जो है ना इस सेट को बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए तो आप लोग जो है ना क्लास को देख करके आप लोग जो है ना आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखा जो है ना अरुंधति राय है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय है, तो क्या होगा। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है, तो अरुंधति राय का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ियों के एक खेल में तीन अंक जीत लेते हैं तो स्कोर जो है ना 40-40 होता है, तो उस स्थिति को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3 अंक जीत लेते हैं और स्कोर कितना होता है, तो बराबर होता है, मतलब 40-40 होता है, तो उस स्थिति को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूस कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो है ना प्राप्तकर्ता नहीं है, मतलब किनको जो है ना दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ना नहीं मिला है, बताइए किनको नहीं मिला है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैमिनी गणेशन को नहीं मिला, लेकिन पृथ्वीराज कपूर को मिला है और कनन देवी को मिला है और देविका रानी को मिला है। और याद रखिएगा ना कि पृथ्वीराज कपूर को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो 1971 में मिला था। और कनन देवी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब मिला था, तो 1976 में मिला था। कब मिला था, 1976 में मिला था। और देविका रानी को जो है ना कब मिला था, और इन्हीं को जो है ना पहली प्राप्तकर्ता थे, मतलब पहली दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था। इनको कब दिया गया था, तो इनको जो है ना 1969 में दिया गया था। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा। बाकी इसका डिटेल PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो वहाँ पे जो है ना आप सभी लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 17,000 प्लस मेंबर है, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा क्लास PDF सारा टेस्ट वगैरह ना सारा आपको उसी पे करवाया जाता है, सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो उसको आप लोग सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हर साल, यहाँ पे कह रहा है कि हर साल जो है ना विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो हर साल जो है ना विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। तो 19 अगस्त को क्या मनाते हैं, विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य जो है ना कौन सा है, बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो है ना कौन सा लोक नृत्य है, बताइए कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कजरी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महान शाखा के ग्रंथ जो है ना प्रज्ञापारमिता की चित्र किस शैली की चित्रकला से क्या है, तो संबंधित है। क्वेश्चन कर रहा है कि बौद्ध धर्म की महान शाखा के ग्रंथ प्रज्ञापारमिता के चित्र किस शैली की चित्रकला से क्या है, तो संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पाल चित्रकला से क्या है, पाल चित्रकला से जो है ना संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चमार गृहिणी याचनी की मूर्ति जो मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किस स्थान से जो है ना प्राप्त हुई, बताइए किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि चमार गृहिणी जो है ना याचनी की मूर्ति दीदारगंज कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, यहीं से जो है ना प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का जो नाम था ना क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का नाम पूछा, उनके भाई का जो नाम था ना वो क्या था, बताइए क्या होगा।
तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, राय साहब महेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राय साहब महेंद्र प्रसाद उनका जो है ना भाई का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जो है ना जानकारी मिलती है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? बताइए क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतीय गुप्त वंश का जो है ना जानकारी मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में जो है ना किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी? तो क्या होगा बताइए? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, राजेंद्र प्रसाद की जो है ना क्या हुआ था? नियुक्ति हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद के कार्य किया था और वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और बेहतरी के लिए जो है ना कार्य करता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा संगठन है जो बच्चों के कल्याण और बेहतर कार्य के लिए जो है ना काम करता है? बताइए कौन सा संगठन है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? बताइए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? रायबरेली में। नेक्स्ट है कह रहा है कि 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस जो है ना मनाया जाता है? बताइए। 8 मई को निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मई को। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मोहन बागान फुटबॉल क्लब की जो है ना स्थापना का वर्ष है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष है जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब का जो है ना स्थापना वर्ष है? बताइए क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1889 है। क्या है? 1889। नेक्स्ट है कह रहा है किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए वो कौन सा सम्मेलन था? क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था। कौन सा? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना प्राप्त हुआ था? बताइए किस देश के थे? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। क्या होगा आंसर? बताइए। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा? तो डी होगा, कीटनाशक। क्या होगा? कीटनाशक। ठीक है। तो याद रखिए कीटनाशक पदार्थ जो है ना विशेष रूप से रासायनिक कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? तो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। और लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्या होती है? कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जो है ना जाना जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? बताइए क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूटोफिकेशन। क्या होगा? यूटोफिकेशन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10% नियम किसे दर्शाता है? बताइए। 10% नियम जो है ना किसे दर्शाता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक क्या होना? पहुँचना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 10% नियम किसे दर्शाता है? तो ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी तक क्या करना? स्तर तक जो है ना पहुँचाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से 2 राज्य क्रमशः जो है ना दूसरे और तीसरे स्थान पे? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से 2 राज्य ऐसे हैं जो दूसरे और तीसरे स्थान पे? बताइए क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है। और तीसरा क्या है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है। और याद रखिएगा ना कि पहले पे कौन सा है? तो यूपी है। कौन सा? यूपी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि भारतीय से विधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से जो है ना प्रेरित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय से विधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से जो है ना प्रेरित है? बताइए क्या होगा?
तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन से। क्या है? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में जो है संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और सबसे लंबा है? बताइए क्या होगा? करा किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और क्या है? तो लंबा है। बताइए क्या होगा 22 का आंसर? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी, अपना भारत का है। किसका? अपना भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित जो है ना कौन सा अनुच्छेद है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद क्या है? तो 14। अनुच्छेद क्या है? तो 14। नेक्स्ट है संविधान सभा के पहले जो है ना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन से? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी का बात बोलेगा तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी का बोलेगा तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? बताइए। 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, राष्ट्रपति को। किसको प्रतिवेदन करता है? प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो है ना किसे माना जाता है? बताइए। कह रहा है कि भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो है ना किसे माना जाता है? तो क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महापौर को। किसको माना जाता है? महापौर को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना किसे दी गई? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ना किसे दिया गया है? बताइए क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, राष्ट्रपति को। किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? बताइए कौन सा संविधान था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, याद रखिए कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है किस राज्यसभा के सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का जो है अधिकार होता है? बताइए। कह रहा है किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का जो है ना अधिकार होता है? बताइए किसको होता है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्री को जो है ना राज्यसभा का क्या हो? सदस्य हो, इसको जो है ना भाग लेने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो मंत्री जो राज्यसभा क्या हो? सदस्य हो, वही जो है ना भाग ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा युग्म क्या है? सही सुमेलित है। यहाँ पे पूछा है कौन सा युग्म जो है ना सही सुमेलित है। देखिए पहला कह रहा है कि 24वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इसमें खंड 3 समेत संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने के संसद के अधिकार को अभिकथित किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है 39वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो कह रहे 39वां संविधान संशोधन में जो है ना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का न्यायपालिका की क्या है? कार्यक्षेत्र से बाहर होना। ये क्या है? तो बी क्या है? बिल्कुल सही है। बी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। और सी कह रहा है तीसरा नंबर जो ऑप्शन है कह रहा है कि 42वां संशोधन के द्वारा क्या किया गया? तो राजनीतिक दल बदल को अवैध बनाया गया और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षणों को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। ये क्या है? गलत है। राजनीतिक दल बदल को अवैध बनाया गया, अवैध नहीं बनाया गया। ठीक है, वैध बनाया गया था, इसलिए क्या है? गलत है। और नेक्स्ट 17वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ये क्या है? गलत है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तब क्या होगा? सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1 और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार जो है नहीं किया जाता? बताइए। कह रहा है कि कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार जो है ना नहीं किया जाता है? बताइए क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा का व्यापार नहीं होता है, कच्चा तेल का होता है, चांदी का होता है और सोना का होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना क्या है? जरूरी होता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना क्या होता है? जरूरी होता है। बताइए क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा।
क्या होगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के क्या है, उद्योगों को बीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना जरूरी होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत जो है ना रखा जाता है, बताइए। कह रहा है भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, राजस्व व्यय। क्या होगा, राजस्व व्यय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में चालू खाते से रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से जो है लागू किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से जो है लागू किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1994 से। क्या होगा, 1994 से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत जो है ना किस वर्ष की थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष किया था, बताइए क्या होगा। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011 में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सा निर्देशिका प्रारंभ की गई थी, बताइए। कह रहा है कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका जो है ना प्रारंभ की गई थी, बताइए कौन सी थी। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असीम। क्या होगा, असीम। नेक्स्ट है, कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह में से कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो पहला कह रहा है कि वित्त आयोग के बारे में जो है ना इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग का उल्लेख इसमें कितना अनुच्छेद में, 280 में है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि वित्त आयोग के बारे में कि भारत का राष्ट्रपति आवश्यक समझे जाने पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले नए वित्त आयोग की नियुक्ति करने का क्या होता अधिकार रखता है, क्या है, बिल्कुल सही है। इसका दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि हुलुक गिम्बन नामक जानवर जो है ना किस राज्य में जो है ना पाया जाता है, बताइए। हुलुक गिम्बन नामक जानवर किस राज्य में पाया जाता है, तो क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है, बताइए। प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है, तो क्या होगा। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु तथा क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है, तो किसका संबंध जो है जलवायु तथा क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्राकृतिक क्षेत्र में मुख्यतः जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति को क्या होती है, समानता होती है, और ये 2 तत्व प्राकृतिक क्षेत्र में आधारभूत घटक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि कर्क रेखा किस राशि से होकर जो है ना नहीं गुजरती, बताइए। कर्क रेखा जो है ना किस राशि से होकर नहीं गुजरती है, बताइए कौन सा ऐसा राज्य है, बताइए क्या होगा। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन मध्य प्रदेश, झारखंड और जो है ना गुजरात से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है नेत्रिनी द्वीप का स्थान जो है ना कौन से भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बताइए। कह रहा है कि नेत्रिनी द्वीप का स्थान कौन से भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप में। कहाँ है, लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत जो है ना कौन सा है। ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 10 डिग्री चैनल। क्या होगा, 10 डिग्री चैनल। तो याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत कौन सा है, तो 10 डिग्री जो है ना चैनल है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है, बताइए। मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए है, क्या होगा। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आकाशगंगा। क्या होगा, आकाशगंगा। नेक्स्ट है, दूधगंगा नदी भारत के किस राज्य में जो है ना स्थित है, बताइए। दूधगंगा नदी भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, जम्मू कश्मीर। क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र का जो है ना हिस्सा क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, कह रहा है कि कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन सा राज्य नहीं है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार नहीं है, लेकिन सिक्किम है, उत्तराखंड है और क्या है, मिजोरम है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह
कह रहा है हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास क्या है स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस शहर के पास स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संबलपुर। क्या होगा, संबलपुर। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है ना उड़ीसा राज्य के संबलपुर शहर के पास क्या है, तो स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर जो है ना निर्भर करता है, बताइए। करा कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है, बताइए क्या होगा। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनशक्ति और क्या है, ऊर्जा स्रोत। क्या है, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। नेक्स्ट है आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताइए। आकाशगंगा के सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी का नाम पूछा है जो है ना, कौन सा है, बताइए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या होगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में जो है ना स्थित है, बताइए। कह रहा है कि भारत में शीत मरुस्थल जो है ना किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए क्या होगा। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो भारत में जो है ना शीत मरुस्थल जो है ना किस क्षेत्र में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है जेठ धाराओं के बारे में दिए गए कथनों में जो है ना कौन सा कथन जो है ना सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। यहाँ पे कह रहा है ना जेठ धाराओं के बारे में पूछा कि कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। देखिए पहला कह रहा है कि जेठ धाराएं उच्च तुगंता, उच्च वेग और मध्य अक्षांश पवन तंत्र है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। जेठ धाराएं जो है उच्च तुगंता, उच्च वेग और मध्य अक्षांश पवन तंत्र, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है जेठ धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है समानता जेठ धारा हजारों किलोमीटर लंबी एवं सैकड़ों किलोमीटर क्या है, तो चौड़ी होती है, ये भी क्या है, तो सही है। तीनों कथन क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि 1873 में सतशोधक समाज की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। 1873 में सतशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले ने किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक मुचकटिक की रचना जो है ना किसने की थी, बताइए। प्रसिद्ध नाटक मुचकटिक की रचना किसने किया था, बताइए क्या होगा। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, शूद्रक किया था। कौन किया था, शूद्रक किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितनी बार जो है ना भारत पर आक्रमण किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितनी बार जो है ना भारत पे आक्रमण किया था, बताइए क्या होगा। तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 4 बार किया था। कब किया, कितना बार किया था, 4 बार किया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि लखनऊ समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कूच बिहार के राजा संगदिल्प ने भूटान प्रशासन या नियंत्रण कब किया था, बताइए। कह रहा है कूच बिहार के राजा संगलदीप ने भूटान प्रशासन या नियंत्रण कब किया था, बताइए क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित है, बताइए। कह रहा कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से जो है ना संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है, तो मौर्य राजवंश से जो है ना संबंधित है। कौन, अशोक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत जो है ना क्या था, बताइए। कह रहे 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था, बताइए क्या होगा। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कृषि है। क्या था, कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से क्या है सम्मानित किया था, बताइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था, बताइए किसे किया था। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, मीर कुतुब बख्श। क्या है, मीर कुतुब बख्श। ठीक है, नेक्स्ट है 8वीं सदी के दौरान
भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जो है ना समेकित किया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था? बताइए क्या होगा? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आदि शंकराचार्य। क्या होगा? आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट है, कह स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। कह स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? बताइए क्या होगा? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 ईस्वी में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय जो है ना किसने लिया था? कूट में जो है ना सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? बताइए क्या होगा? तो किसने लिया था? इसका सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है ना डी 2 और 4 होगा। मदन मोहन मालवीय लिए थे और कौन लिए थे? तो मोतीलाल जो है नेहरू लिए थे। कौन लिए? मोतीलाल नेहरू लिए थे। ठीक है। तो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है ना लिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेबीसी बनाने के लिए जो है साझेदारी की है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेबीसी बनाने के लिए साझेदारी की है? बताइए क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे बी होगा। ठीक है। क्या होगा? नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। क्या है? नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। नेक्स्ट है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन जो है ना किस शहर में किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, लेह में किया गया। कहाँ किया गया है? लेह में किया गया। ठीक है। लेह कहाँ? लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है, हिंडाल्को ने 2024 SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त किए हैं? बताइए। करें हिंडाल्को ने 2024 SNDP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक जो है ना प्राप्त किया है? बताइए क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए 87 अंक। क्या होगा? 87 अंक प्राप्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता जो है ना कौन बना है? बताइए। कराए 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? तो क्या होगा? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, उड़ीसा बना है। कौन बना है? उड़ीसा बना है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में जो है ना नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नया प्रमुख नियुक्त किया गया? बताइए क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। किसको किया गया? डॉक्टर जो है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? बताइए। कह रहा है हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण जो है ना किस राज्य में किया है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में किया है। कहाँ किया? असम में। नेक्स्ट है, 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता का क्या किया? प्रदर्शन किया है? बताइए। कह रहा है कि 2024 में एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर जो है ना किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता को क्या किया? प्रदर्शन किया है। बताइए कौन सा देश की है? 73 का राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अपना देश भारत। नेक्स्ट है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो है ना, कह रहा है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया? बताइए क्या होगा? 70 का राइट आंसर क्या होगा? 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, अभ्युदय जिंदल को किया गया। किसको किया गया? अभ्युदय जिंदल को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का कार्य जो है ना किस प्रकार होता है? बताइए। करा कि वृद्धि हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है? बताइए क्या होगा? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में होता है। ठीक है। तो वृद्धि हार्मोन जो है ना का कार्य किस प्रकार होता है? तो हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में होता है। नेक्स्ट है, करा कि कौन सा उत्तक वसा संग्रहण के लिए जो है ना विशेष रूप से क्या है? जिम्मेदार होता है? बताइए।
कराए कौन सा ऊतक वसा संग्रहण के लिए विशेष रूप से जो है ना जिम्मेदार होता है? बताइए क्या होगा? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 वसा ऊतक। क्या होगा? वसा ऊतक। नेक्स्ट है कराए एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या जो है ना कितनी होती है? बताइए कराए एक औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए क्या होगा? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी 206। कितनी होती है? 206। नेक्स्ट है मेंडल की वंशागति के नियमों को स्थापित करने में सफलता का मुख्य कारण जो है ना क्या था? बताइए करा कि मेंडल की वंशागति के नियमों को स्थापित करने में सफलता का मुख्य कारण जो है ना क्या था? बताइए तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने अपने संस्करण में जो है ना एक बार में केवल एक ही लक्षण का जो है ना अध्ययन किया था। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 74 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है? बताइए करा कि पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग क्या कहलाता है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए अंडप कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडप कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का जो है ना स्राव करती है? बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम टाइलिन का जो है ना स्राव करती है? बताइए क्या होगा? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी लार ग्रंथियाँ। क्या होगा? लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है करा कि आहार में ताजे फल और सब्जियां को नियमित रूप से शामिल करने से शरीर में ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार क्या होता है? सहायक होते हैं। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कराए आहार में ताजे फल और सब्जियां को नियमित रूप से शामिल करने से शरीर में ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार जो है ना सहायक होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा 70 का? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में जो है ना उत्पन्न मुक्त मूलकों को क्या करता है? निष्क्रिय बनाता है। ठीक है, तो 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे करा जो है ना इसमें मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या है? एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स में जो है ना क्या होता है? एंथ्रैक्स में जो है ना इसका क्या हो जाएगा? एंथ्रैक्स क्या करता है? तो एंथ्रैक्स जो है ना एक विष क्या होगा? एक विष जो जैव युद्ध में क्या है? तो काम आता है। एंथ्रैक्स क्या होता है? एक विष जो जैव युद्ध में क्या होता है? काम आता है। थैलेसीमिया क्या होगा? तो थैलेसीमिया क्या होगा? इसका जो है ना क्या हो जाएगा? दोषी जीन से उत्पन्न रोग क्या होता है? उत्पन्न रोग। थैलेसीमिया में क्या होता है? दोषी जीन से क्या होता है? उत्पन्न रोग। और नेक्स्ट है सैरागोसी। क्या कहलाता है? तो सैरागोसी में क्या होता है? तो सैरागोसी में क्या होता है? गर्भ की क्रियाधारी होती है। क्या होती है? गर्भ की क्रियाधारी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक्स में क्या होता है? तो ट्रांसजेनिक्स में जो है ना जीनों में परिवर्तन करने वाला क्या होता है? विज्ञान कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? तो 4 1 2 3 सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एंथ्रैक्स में क्या होता है? एक विष जो जैव युद्ध में क्या होता है? काम आता है। थैलेसीमिया में क्या होता है? दोष जीन से क्या उत्पन्न रोग, दोषी जीन से क्या उत्पन्न रोग। और सैरागोसी में क्या होता है? तो गर्भ की क्रियाधारी होती है। ठीक है, और ट्रांसजेनिक्स में क्या होता है? जीनों में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। नेक्स्ट है कराए सूर्योदय और सूर्यास्त। कराए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार देखने का मुख्य कारण जो है ना क्या है? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कराए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार देखने का जो है ना मुख्य कारण क्या है? बताइए तो 79 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ए रिफ्रैक्शन। क्या होगा? अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार की जो है ऊर्जा में क्या करती है? बदलती है। बताइए कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलती है? बताइए क्या होगा? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा। क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का जो है ना घातांक क्या होता है? बताइए त्वरण के एसआई मात्रक में सेकेंड का घातांक क्या होता है? बताइए क्या होगा? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -2 होता है। कितना होता है? -2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कराए पृथ्वी और किसी सेटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी प्रदान करता है? बताइए कराए पृथ्वी और किसी सेटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी जो है ना प्रदान करता है? बताइए क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल। क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है कराए प्रकाश में वस्तुएं किस कारण से जो है ना दिखाई पड़ती है? बताइए कराए प्रकाश में वस्तुएं किस कारण से जो है ना दिखाई पड़ती है? बताइए क्या होगा? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कराए कथन दिया हुआ है, यहाँ पे कारण दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त कथनों में से विचार कीजिए और नीचे दिए कथन का जो है ना सही उत्तर का क्या करना है? चयन करना है।
तो पहला कह रहा है, कथन ए कह रहा है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को क्या होती है, वरीयता दी जाती है। ये क्या है, तो सही है। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है। और आर कह रहा है कि कथन कारण कह रहा है कि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का जो है ना अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से क्या है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। ये क्या है, ये भी जो है ना सही है। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और ए जो है ना आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि ब्रेड या केक फूलने और नरम और सुगंधित बनने में किस गैस का जो है ना योगदान होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेड या केक फूलने और नरम और सुगंधित बनने में किस गैस का योगदान होता है, बताइए किस गैस का होता है। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 का होता है। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी तत्व के परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जो है ना होती है, बताइए। कह रहा है कि जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में होती है, बताइए क्या होगा। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कथन सही है, बताइए। ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए कि कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए क्या होगा। तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, दो या दो से अधिक अभिकारकों में से एक जो है ना एकल उत्पाद क्या होता है, तो बनता है। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो दो या दो से अधिक अभिकारकों में से एक क्या है, तो एक एकल उत्पाद से क्या होता है, बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए कह रहा है ओजोन परत में जो है ना छिद्र का मुख्य कारण क्या है, बताइए। ओजोन परत में छिद्र का जो है मुख्य कारण क्या है। तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र और घरेलू परिस्थितियों में अमोनिया और CFC के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र और घरेलू परिस्थितियों में अमोनिया और CFC के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करने बोल रहा है। इसमें कथन और कारण दिया है, कौन सा कथन कारण जो है ना सही है, बताइए। तो कथन कह रहा है, कथन ए कह रहा है ना कि बड़े शीतगृह संयंत्रों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है जबकि घरेलू परिस्थितियों में जो है ना CFC का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल क्या है, सही है। तो कथन में कह रहा है कि बड़े शीतगृह जो है ना संयंत्रों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है जबकि घरेलू परिस्थितियों में CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। बिल्कुल क्या है, सही है। और कारण कह रहा है कि अमोनिया को कम दाब और परिवेश तापमान पर क्या द्रवित किया जाता है। क्या है, गलत है। कम दाब नहीं, उच्च दाब पर होता है। ठीक है, ये क्या है, तो गलत है। तो कथन ए सही है लेकिन आर क्या है, तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, तो गलत है। ठीक है। नहीं, देखिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग डिस्कशन का जो है ना PDF जो सेंड करेंगे आप लोग देख लीजिएगा, जो है ना आपको मैथ बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो है ना आप क्वेश्चन सेंड करिए ग्रुप में, आपको जो है ना उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो है ना मैथ के लिए स्पेशल जो है ना एक ग्रुप बनाया जा रहा है स्पेशल बिहार दरोगा का। तो आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ ग्रुप अगर बनाया जाएगा तो आप लोग के हेल्प होगा कि नहीं होगा। आप लोग बनाना मतलब बताइएगा कि हाँ ग्रुप बनाया जाए स्पेशल मैथ के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बिहार दरोगा मेंस के लिए ना मैथ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस ग्रुप में जो है ना बहुत सारे लोग मतलब बिहार दरोगा के ही हैं। राहुल स्टडी ग्रुप जो है ना बिहार दरोगा कहीं जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि बिहार दरोगा के लिए जो है स्पेशल जो मैथ लर्निंग का जो ग्रुप बनाया जा रहा है तो बनाया जाए या नहीं जाए, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। और आप लोग इसका मैथ बना लीजिएगा और बाकी सर के द्वारा जो है ना इसका सोल्यूशन दिया हुआ PDF में, सोल्यूशन PDF में, तो आप लोग वहाँ से जो है ना हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ से आंसर बता दे रहे हैं 91 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है। और 92 का जो सही उत्तर क्या होगा, 92 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो ए होगा। आगे देखिए 93, 93 का जो राइट आंसर क्या होगा, 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो सी होगा। और 94 का राइट आंसर क्या होगा, तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 95, 95 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है।
और 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आगे देखिए यहाँ से जो है ना इंग्लिश का क्वेश्चन है, 2 इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा और 2 हिंदी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेंज ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस दिया हुआ है। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन टू क्या है? टू द स्टूडेंट्स। क्या होगा बताइए? तो 97 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा। द लेसन इज एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट बाय द क्या होगा? टीचर होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ से नरेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये नरेशन क्वेश्चन है। तो कह रहा है सी सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क बाय क्या है? टुमारो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सी सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क बाय क्या है? टुमारो। तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सी सेड दैट सी वुड फिनिश हर होमवर्क बाय क्या होगा? टुमारो होगा। चलिए आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए शब्द का जो है ना चयन करने बोल रहा है। तो कौन सा शब्द होगा? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी, त्रैवार्षिक होगा। क्या होगा? त्रैवार्षिक होगा, ठीक है। याद रखिएगा 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए क्या होगा? त्रैवार्षिक होगा। और 1 वर्ष तक चलता रहने वाला क्या होगा? वार्षिक होगा। और 6 माह वाले क्या होती है? छमाही या तो वार्षिक कहते हैं उसको। और 1 माह वाले जो है ना मासिक होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट नंबर 100 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है सबसे भिन्न है? इसमें सबसे भिन्न छांटना है कि सबसे भिन्न जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए, पियानो। और बाकी सभी की क्या है? तो सभी जो है ना एक जैसी है, ठीक है। पियानो क्या है? तो अलग है, ठीक है। पियानो क्या है? तो अलग है। तो ए रहा, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग को जो है ना ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए जो है ना इतनी मेहनत के लिए बावजूद आपको क्लास करवाया जाता है। मेहनत किस जो है ना आप लोग के लिए जितना मेहनत किया जाता है कि नहीं आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं ना कि आपको जो है ना जितने लोग जुड़े हुए हैं कि उनको जो है ना मतलब जो जुड़े हुए हैं उनको 100% फ़ायदा ना हो। एकदम 100 से जो है ना जितना हो सके आप मतलब आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए, आपको जो बेहतर जो है ना आप लोग के लिए क्लास करवाया जाए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है ना क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। और जिनको जो है ना बिहार दरोगा जो बैच ज्वाइन करना है होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच, वो जो है ना स्टार्ट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट बैच 3 आ गया है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। उसमें जो है ना शुरू से आपको घटनाचक्र होमवर्क और प्रैक्टिस सेट जो है ना जो जिसे ड्रीम डोज है, एडिटोरिया है, प्लेटफॉर्म का भी आने वाला है, ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है ना आपको उस ग्रुप में जो है ना करवाया जाएगा। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आपका जो उस ग्रुप का जो वैलिडिटी है ना आपका बिहार दरोगा जब तक पीटी एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको जो है ना उस ग्रुप में आपको सारा कंटेंट आपको प्रॉपरली तरीके से मिलता रहेगा। या तो प्रैक्टिस सेट हो और घटनाचक्र का जो 6 बुक है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट, और इसमें क्या है दृष्टि का जो है ना जीके का भी उसको ऐड कर दिए हैं। आपको दृष्टि में क्या होता है ना कि दृष्टि सामान्य ज्ञान जो है जो क्विक बुक नोट्स है उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लूसेंट में कोई टॉपिक अगर नहीं है तो आपको दृष्टि सामान्य ज्ञान में जो है ना आपको मिल जाएगा। तो उसको भी जो है ना पूरा करवा देंगे। ग्रुप में जुड़िए। आप सभी को अगर जुड़ने में कोई परेशानी हो रहा है तो आप जो है ना इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना आप बात कर सकते हैं और कोई परेशानी होता है तो, ठीक है ना। आपको सारा जानकारी इस नंबर पे कॉल करके मिल जाएगा। बाकी सारा जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या इस बैच में करवाया जाएगा, आपको सारा जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें जो है ना 17,000 प्लस मेंबर हैं, ठीक है। 17,000 प्लस मेंबर हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारा जो है ना आपको हर टेलीग्राम ग्रुप से जो है ना आपको हट के जो है ना वहाँ पे कंटेंट क्लास सारा कुछ दिया जाता है। उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।